like a Hellcat. Good morning student, welcome to your SSC class. Today I am going to explain chapter 3rd civics. The title of the chapter 3rd is State Government, the Executive. Today I am going to explain Council of Minister. The Council of Minister has various categories of members. The three main categories are Cabinet Ministers, Ministers of State and Deputy Minister. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्री कैटेगरीज होते हैं. ओके, द फर्स्ट कैटेगरीज को बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, सेकेंड इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड थर्ड इज डिप्टी मिनिस्टर. ईच कैबिनेट मिनिस्टर इज इन चार्ज ऑफ एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर. मीन्स कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो डिफरेंट, जैसे कोई हेल्थ मिनिस्टर बनता है, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स बनता है, तो दे आर डिफरेंट वर्क. ईच सच डिपार्टमेंट इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो. और जिस डिपार्टमेंट में वो वर्क करते हैं वो उनका उस डिपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो. जैसे कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता है तो उसको हम बोलेंगे हेल्थ पोर्टफोलियो. इंडस्ट्री में करता है तो पोर्टफोलियो इंडस्ट्री पोर्टफोलियो. एग्रीकल्चर में करता है तो उस डिपार्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, पोर्टफोलियो. द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट यूजली वर्क अंडर कैबिनेट मिनिस्टर. द डिप्टी मिनिस्टर्स हेल्प द कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. जितने भी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, जितने भी स्टेट वाइज मिनिस्टर्स बनते हैं, वो किसके अंडर वर्क करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स के. और एक डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की. The Chief Minister and his Council of Ministers work on the principle of collective responsibility. चीफ मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो एक थीम पे काम करते हैं, एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट इज़ द मीनिंग? दिस मीन्स दैट ऑल द मेंबर वर्क एज अ टीम. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी लोग हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हैं चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो आपस में एक वर्क की, एक टीम वर्क की तरह वर्क करेंगे. इफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास अगेंस्ट द मेंबर ऑफ द काउंसिल, द होल काउंसिल हैज़ टू रिजाइन. अगर कोई भी नो कॉन्फिडेंस का वोट किसी भी मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के अगेंस्ट आता है तो होल काउंसिल जो होती है उन सबको रिजाइन देना पड़ता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिविल सर्विस. जैसे कि आप लोगों ने, बहुत से लोगों का ड्रीम होगा IAS PCS बनने का, तो उसी को हम बोलते हैं सिविल सर्विस. The day-to-day administrative work in the departments of the government is done by officials of the civil service. Day-to-day administration मतलब कि जो आप day-to-day यानी एक दिन दूसरे दिन, जितने दिन भी जो वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, उनको उस डिपार्टमेंट को जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिविल सर्विस. दिस ऑफिसर्स आर नोन एज सिविल सर्वेंट. और इन जो वर्कर यानी जो लोग इसको काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिविल सर्वेंट. द स्पेशल बॉडी कॉल्ड द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. आप सबको पता होगा UPSC, आपने सुना होगा, आपके यहाँ जो भी बड़े लोग होंगे जो होंगे वो लोग UPSC की प्रिपरेशन करते होंगे. तो UPSC की प्रिपरेशन मतलब क्या है, द जॉब ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से, which select civil servant for the central civil service post, some civil servant in each state. The rest of the civil servant of a state are selected by the state public service commission. इसके अलावा state wise भी जो सिविल पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं किसको, सिविल सर्वेंट को. जैसे DM, आपने DM देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. वो क्या करता है, पूरे जो एरिया, मतलब जो पूरी सिटी होती है उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है. जो भी CM को ऑर्डर रहता है, कैबिनेट मिनिस्टर का ऑर्डर रहता है, उस ऑर्डर को एक्सिक्यूट कराता है कौन, सिटी लेवल पे DM. ओके. द चीफ सेक्रेटरी इज़ द हेड ऑफ द स्टेट सिविल सर्विस. चीफ सेक्रेटरी जो होता है वो हेड होता है किसका, स्टेट सिविल सर्विस का. अंडर हिम देयर इज़ अ सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ ईच डिपार्टमेंट. और उसी के अंदर में जो सेक्रेटरी, तो चीफ होता है जो कि हेड होता है, इसके अलावा सेक्रेटरी होते हैं जो कि क्या होते हैं, इंचार्ज होते हैं ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट. अब अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी, आपको पता है यूनियन टेरिटरी जैसे हमारे यहाँ, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है. अ यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ कमीशन एक्टिंग ऑन द प्रेसिडेंस
इंस्ट्रक्शन। यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर देखते हैं या चीफ एडमिनिस्ट्रेटर देखते हैं या चीफ कमिश्नर देते हैं इन इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। समटाइम्स द प्रेसिडेंट puts the governor of a neighboring state in charge of the administrative union territory। कभी कभी जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं नेबरिंग स्टेट, उसके बगल के जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उसे उसको चार्ज दे देते हैं चेक करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव करने के लिए यूनियन टेरिटरी के। द लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट यूनियन टेरिटरी। एक यूनियन टेरिटरी का वर्क दूसरे यूनियन टेरिटरी के वर्क से डिफरेंट होगा। यूजली द पार्लियामेंट मेक्स दिस लॉज। ये जो लॉ किस यूनियन टेरिटरी में कैसे वर्क होगा, सबका कौन कंसिडर करता है, ये पार्लियामेंट लॉ बनाता है। समटाइम्स द पार्लियामेंट पासेस अ लॉ टू सेट अप अ लेजिस्लेचर इन अ यूनियन टेरिटरी। कभी कभी लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट पासेस द लॉ टू सेट अ लेजिस्लेटर इन यूनियन, कभी कभी लॉ को भी पास करता है पार्लियामेंट और उस लॉ को एग्जीक्यूट कराया जाता है यूनियन टेरिटरी में। पुडुचेरी for example is a union territory which has its own legislative assembly and council of minister। अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में खुद की अपनी legislative assembly है और council of minister है। Okay, I hope you understand this chapter. Thank you so much.